और बिहार में रहिए। हम लोग तो इतना हो रहा है ना कि बिहार में हमने जन्म क्यों लिया, हम बिहार में हम जन्म क्यों लिए, इससे अच्छा झारखंड में ले लेते हैं। स्पोर्ट्स के बाद अब हम लोग को लगता है कि हम कोच या टीचर बने ताकि हम भी अब बच्चों को, बिहार के बच्चे ओलंपिक में जा करके रिप्रेजेंट कर पाए। 42 साल हो गया, आज तक ओलंपिक में प्रेजेंट नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है बिहार का स्पोर्ट्स। अभी आप यूपीएससी का इतना रिजल्ट आ रहा है, हिंदी मीडियम का कितना स्टूडेंट है उसमें, और बिहार बोर्ड का कितना स्टूडेंट है ये बता दें हमको। भले ही शुभम कुमार बिहार के हैं रहने वाले, लेकिन एक दिन भी वो बिहार बोर्ड में जाकर के पढ़ाई किए हैं? एक दिन भी? सरकार हम लोग को देख रही है कि ये लोग कहां जाएगा। इतना दिन करते 8,000 में चलो बहाल कर लेते हैं। मतलब जो ओलंपिक में 5 जो पदक जो जीत करके आए थे, उनका फोटो बहुत छोटा था उनके बैनर में, लेकिन मोदी जी का फोटो एकदम पूरा एकदम बड़ा होर्डिंग लगा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने, खासकर कहें तो कैबिनेट ने 8,386 फिजिकल टीचर के लिए अनुमति दे दी। और आपको बताएं कि आज समाचार पत्रों में एक खबर आई है कि जनवरी तक इनके नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि दिसंबर तक पंचायत के चुनाव है। और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कह रखा है कि पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि जिला परिषद के सदस्य और मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि जो हैं इस नियोजन में शामिल होते हैं, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। आपको बताएं कि 8,000 रुपये सैलरी रखा जाएगा फिजिकल टीचर का। काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे सुन के कि 8,000 क्या अब के ज़माने में किसी सरकारी नौकरी में सैलरी हो सकता है, वो भी टीचर के लिए। और ये देखिए, प्रति साल 200 रुपये उसमें वृद्धि होगी। हमारे साथ हैं मोनू रंजन है, फिजिकल टीचर हैं। हालांकि ये अब सरकारी फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं, अप्लाई किए हुए हैं, लगातार सड़कों पे आए, मंत्रियों के पास गए, और इन्हें भी काफ़ी मायूसी है सरकार के द्वारा दिए गए मासिक वेतन के पैकेज को लेकर। क्या लगता है, सरकार तो इतना दिनों बाद एक बहाली करने जा रही है, वादा किया गया है, वादा पूरा होने में देखिए कितना समय लगेगा, लेकिन 8,000 रुपया महीना, क्या लगता है आपको? ये कहीं से भी उचित नहीं है कि मतलब इतना एजुकेशन लेने के बाद हम लोगों को, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे कोई बीपीएड कॉलेज नहीं है अपने बिहार में, या यहाँ तक झारखंड में भी नहीं है। हम लोग को बाहर स्टेट जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जा करके बीपीएड एमपीएड का कोर्स करना, एनआईएस का कोर्स करना, उसके बाद आने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ये सारा कोर्स करके आने के बाद और 8,000 का नौकरी कल ही देना, ये कहीं का उचित ही नहीं है। चाहे हम लोग हों या आपका कोई सब्जेक्ट टीचर हो, हम लोग जैसे बीपीएड करते हैं तो वो लोग बीएड करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट है। मतलब वो इन एजुकेशन में बीएड करते हैं और हम लोग फिजिकल में हम लोग को बीपीएड करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम लोग एस्टेट देते हैं, एस्टेट में उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद उतना नियम कानून सारा चीज़ फॉलो करते हैं उनका। ऐसा नहीं है कि हम लोग में एलिजिबिलिटी नहीं है या हम लोग में टैलेंट नहीं है। और उसके बाद इस तरह का ऑफर देना, कल ही सर टीजीटी का, कल रात में 12 बजे या 11 बजे और 12 बजे के बीच में टीजीटी का रिजल्ट आया यूपी का। वहाँ पे जो भी पैकेज मिलेगा 4200 ग्रेड पे के अनुसार से और 4600 ग्रेड पे के अनुसार से सभी को ज्वाइनिंग हो रही है। तो वहां का सैलरी 70,000, मान के चलिए 60 से 70,000 रुपया वहां का है यूपी का। वही सारा नियम कानून वहां भी है। एग्जाम दीजिए, बीपीएड आप होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपका सैलरी, मतलब वो एक सामान्य स्थिति। इसलिए वहां पे कैरियर इन स्पोर्ट्स दिख रहा है, क्योंकि कोई भी, जैसे हम लोग ही आज बनना चाह रहे हैं सरकारी स्कूल के टीचर या सरकारी स्पोर्ट्स या सरकारी शारीरिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज उसमें है कि हम लोग कैरियर खोज रहे हैं उसमें। रात दिन हम लोग स्पोर्ट्स किए, स्पोर्ट्स के बाद अब हम लोग को लगता है कि हम कोच या टीचर बने ताकि हम भी अब बच्चों को, बिहार के बच्चे ओलंपिक में जा करके रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ जो भी हम लोगों को इस तरह का ऑफर दे रहे हैं, वो चाह ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कोई ज्वाइन करे या इन लोगों का भविष्य कुशल हो या सुनिश्चित हो। नियत आपको क्या लग रहा है? नियत सरकार का 8,000 रुपये भर्ती करना, एहसान किया जा रहा है क्या केवल कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रेशर बनाया तो एक नौकरी के नाम पर दे देना है? बस यही तो हमको भी लग रहा है कि बस एक जो कॉलम होता है ना सर, तो उसको पूरा कर लेना कि हाँ भाई 8,000 जो 300 समथिंग 86 जो हमने निकाला है, 8300 समथिंग,
उसको कम से कम हम जो है अपने फाइल में बोल सकते हैं कि 8300 हमारे पास शारीरिक शिक्षक है, लेकिन यदि उसका आप अंदर जाएंगे तो वही 8,000 रुपये का वेतन। जैसे ही कैबिनेट हुआ तो सारे अपर सचिव संजय कुमार सर और भी बड़े बड़े जो भी थे तुरंत कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और उसमें बोलते हैं बड़ा अच्छे से कि 8300 अब हमारे पास शारीरिक शिक्षक बहाल होंगे। क्यों? क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नियम है कि 100 से अधिक बच्चों को एक फिजिकल टीचर सभी मिडिल स्कूल में दिया जाएगा। तो यहां पे कोई भी, चाहे हम हो या कोई भी हो सर, 8,000 में कोई भी अपना जीवन निश्चित कर ही नहीं पाएगा। इसी का कारण है कि आज तक 42 साल हो गया, आज तक ओलंपिक में प्रेजेंट नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है बिहार का स्पोर्ट्स, और ये सबसे बड़ा कारण है। क्या लगता है आपको कि जो अभी शिक्षकों को बहाल किया जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बिहार में शिक्षक नियोजन से भर्ती हो रहे हैं उनको इतना कम सैलरी दिया जाता है कि ये 6 महीना बाद, साल भर बाद सड़कों पे आ जाते हैं सरकार के खिलाफ। क्या फिजिकल टीचर भी मैं देख सकता हूं कि अगले साल अक्टूबर नवंबर तक सड़कों पर रहेंगे कि हमें वेतनमान दिया जाए? हम लोग तो सर सड़क से सदन तक और सदन से लेकर के कोर्ट तक हम लोग जाने का काम किए शुरू से। अभी 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी फिजिकल टीचर का, उसके बाद भी इस तरह का ऑफर देना, तो फिर जैसे ही ज्वाइन करेंगे बच्चे फिर अपना मांग को रखेंगे। अब मांग को रखेंगे तो वो पढ़ाएंगे या वो खिलाएंगे या वो क्या ट्रेनिंग देंगे बच्चों को? उनका जब खुद ही भविष्य जो है निश्चित नहीं है, भविष्य उनका खुद ही खतरे में है, तो वो क्या कोई भी यहाँ पे क्या प्लेयर बनाएगा? यहाँ पे जो भी अभी तक सर बिहार और झारखंड जब से अलग हुई है, नई डीएसओ का बहाली हुआ है, नई कोचेस का बहाली हुआ है, नहीं यहाँ पे सब चीज में अनुबंध। जो अभी एकलव्य सेंटर खुल रहा है, अभी 5 साल में आप देखे होंगे यहाँ एकलव्य सेंटर खुला, या यहाँ पे भी खुला है, पटना में भी खुला है, और सब डिस्ट्रिक्ट में तरह तरह के स्पोर्ट्स के एकलव्य सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन आप जब उसके अंदर जाएंगे तो नहीं ढंग का डाइट और नहीं ढंग का वहां पे कोच को मतलब मानदेन देना। मानदेय क्या दे रहा है? 11 महीना तक का आपको एडॉक पे रखेंगे, अनुबंध पे, और आपको 20 से 22,000 रुपया हम आपको ऑफर करेंगे। तो उस तरह में कैसे 24 घंटा में कोई भी कैसे अपना सरवाइव कर सकता है, कैसे वर्क दे सकता है? वहीं आप ले लीजिए, यही काम के लिए झारखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए या हरियाणा ले लीजिए, वहां पे अच्छे सामान्य सैलरी देते हैं कि नहीं, ये लोग भी वही हैं। अभी झारखंड में 2018 में हाई स्कूल का वैकेंसी आया, 1800 हम लोग का फिजिकल टीचर का था। उसमें से हमारे जो भी कलीग्स थे, जो भी झारखंड के थे, उन लोगों को अभी सैलरी मिल रहा है 70,000 रुपया। तो इस तरह से क्यों सरकार नहीं सोच रही है कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम इतना खत्म हो गया सर। अभी आप यूपीएससी का इतना रिजल्ट आ रहा है, हिंदी मीडियम का कितना स्टूडेंट है उसमें, और बिहार बोर्ड का कितना स्टूडेंट है, ये बता दें हमको। भले ही शुभम कुमार बिहार के हैं रहने वाले, लेकिन एक दिन भी वो बिहार बोर्ड में जाकर के पढ़ाई किए हैं? एक दिन भी उनका पढ़ाई आप देख सकते हैं तो कहीं नहीं है, इंग्लिश मीडियम में है। फिर वहाँ से हटे तो फिर गए, क्या कहते हैं, IIT बॉम्बे गए, वहाँ से फिर अपना शिक्षा दीक्षा लिए, उसके बाद फिर वहाँ से कंप्लीट किए। तो अदर स्टेट पे ही हमारा एजुकेशन भी डिपेंड है, अदर स्टेट पे ही हमारा स्पोर्ट्स भी डिपेंड। आज जो भी स्पोर्ट्समैन है यहाँ पे बिहार में, आप यहाँ पे पटना में जो भी हमारा राजधानी है पटना में सर, एक है पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स, जो एक सेंटर, एक हब बोला जाता है स्पोर्ट्स का। आप जाइए सर शाम में, आप शाम में वहां पे जाइए, आपको 50 लड़के नहीं मिलेंगे कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना जो भविष्य है कुछ सोच ही नहीं रह गया, यहां कोई है ही नहीं। सारे प्लेयर प्लान कर गए, चले गए हरियाणा, यूपी चले गए, झारखंड चले गए, जिनको आगे कुछ करना है। अब वही मेडल यदि लेकर के आ जाता है तो बिहार बोलता है कि नहीं नहीं, लेकिन नहीं, प्लेयर के पास साथ में कुछ इंसाफ हो रहा है नहीं, हम लोगों के साथ में हो रहा है नहीं, यहाँ टीचर हो रहा है। इंटर लेवल के टीचर को आपने बहाल किया लाखों लाख, लेकिन किसी को भी आज समान काम और समान वेतन का लाभ नहीं मिला। आज आप टीचर को ट्रेंड भी किए, बीएड भी कराए, टीचर आज 12-15 साल से आपके यहाँ काम भी कर रहा है। कितने टीचर को समान काम समान वेतन मिल रहा है?
वही यदि दूसरे स्टेट से वेतन तुलना किया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब उसमें जो अंतराल हो जाता है, गैप जो होता है बहुत ज्यादा। यहाँ के टीचर को अधिक से अधिक, अभी हेडमास्टर जो हैं, हेडमास्टर के पद पे जो प्रभार हैं, प्रभार में जो है उनको 30,000 रुपया मिल रहा है। वहीं आप झारखंड जाइए तो उनको वहां पे 80,000 रुपया मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या गैप, और महंगाई इतना बढ़ी हुई है। तो हम लोगों को 8,000 में हम लोग तो लगता है कि यदि गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकल पाएगा सर, यदि हम लोग ज्वाइन करेंगे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो स्पोर्ट्स को एक नया बिजनेस के रूप में, भविष्य के रूप में देख रही है? आप ही देखिए ना कि IPL जो है वो दुबई में कराया जाता है कोरोना के समय जी। और हम लोग के यहाँ 14 करोड़ जनसंख्या है, क्रिकेट प्रेमी है, सभी खेलों को देखती है। बावजूद इसको बिहार को इसका राजस्व है, जो इससे कमाई हो सकती है, जो डेवलपमेंट हो सकता है, उससे महरूम करके रखा गया है। जी। अगर यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए, स्टेडियम बने, IPL का मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, आखिर सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है? क्या दोष आपको क्या लगता है कि बिहार पिछड़ते ही जा रहा है इस मामले में? यदि हम इस पे ज्यादा बात करते हैं सर, धरना देते हैं, ये करते हैं, तो लास्टली हमको पता चलता है कि सरकार का जो खजाना है, जो बजट है, वो नील है। मतलब यदि सारा सिस्टम आपके पास चौपट हो गया है कि नहीं मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो क्यों आप खेल मंत्री बहाल किए हुए हैं? खेल मंत्री सिर्फ देखने के लिए तो है नहीं। खेल मंत्री अभी आलोक रंजन सर हैं, वो बता दें कि हमने ये किया है, या यहां से बच्चे को मैंने तैयार करवा करके ओलंपिक तक भेज दिया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, 42 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन कुछ नहीं। आपने बहुत सही बात बोला सर, क्या यहाँ पे इतना करोड़ की संख्या है और उसमें स्पोर्ट्स का ये हाल है, यहां से नहीं निकल पा रहा। आप बगल में चलिए, हमारे चारों तरफ के स्टेट चल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, वहां पर स्टेडियम है, इंटरनेशनल मैच IPL होता है। यूपी में चले जाइए, लखनऊ कानपुर में है, दोनों जगह सब कुछ होता है। इधर कोलकाता चले जाइए, सभी जगह होता है। बिहार ही क्यों पिछड़ गया? क्योंकि यहां पे विजन नहीं है ना सर। यहां के सरकार को विजन रहेगा कि नहीं मुझे करना है, स्पोर्ट्स में हमको आगे करना है, तभी तो। आप बताइए ना, स्पोर्ट्स में इनको ये मतलब सिर्फ ये करना है कि नहीं, हमको खाली किसी तरह से हमको कागजी आंकड़े में हमको उसको भर लेना है। क्यों? क्योंकि 8,000 रुपया टीचर को देंगे, हमारा नाम हो जाएगा। कोई भी टीचर 8,000 लेकर के कभी भी खुश नहीं रह सकता है, कभी उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रह सकता है कि नहीं भाई हमको आगे अच्छे से मेहनत करके हमको यहाँ का मेडल देना है। अधिक से अधिक इसी में सबसे ज्यादा सोचने को है सरकार को कि यहाँ पे स्टेडियम बनाए, यहाँ के जो भी जितने भी स्पोर्ट्स में हैं उनको एक मतलब अच्छे कोच। अच्छा ये बताइए, आप इतना दिन से संघर्ष कर रहे थे, आप ज्वाइन कीजिए कि नहीं 8,000 पर, कि क्या सोचिएगा? सर जितना भी 3500 समथिंग जो भी रिजल्ट आया है, बच्चे ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई खुश रहेंगे। ज्वाइन किसी ना किसी रूप, क्योंकि सबका सर हमारा ही यदि हमारा एज देखा जाए तो एज अब लैप्स करने को है। क्योंकि अब और हमसे भी बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि 42 साल उम्र पार करने को हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। तो वो सभी अपना जब इतना दिन से थक गए, जब नहीं मिला, तो मतलब एक होता है ना कि इन लोगों को इतना घुमाते अब लास्टली क्या करेगा? अब यही ना है कि एक तरह से एक ज्वाइन करेगा तो, और जो अभ्यर्थी में जो असिस्ट कर रहे हैं, अभ्यर्थी में यही है कि सर किसी तरह हम लोगों को मिल जाए, किसी तरह हम लोग ज्वाइन कर लें। मतलब 8,000 का वेतन भी सरकार दे रही है, तो ये हम लोगों के भविष्य के साथ खेल रही है ना। सरकार हम लोग को देख रही है कि ये लोग कहां जाएगा। इतना दिन करते 8,000 में चलो बहाल कर लेते हैं। मतलब एक होता है ना सर, मतलब कि चलो ये लोग मतलब एक तरह से मतलब एकदम निम्न वर्ग का है, मतलब 4th ग्रेड का भी यदि अभी बहाली करेगी सरकार, तो उनको भी जो न्यूनतम श्रम जो है वो भी 15-16 हजार रुपया होता है। लेकिन उनको सरकार पता नहीं कैसे देख करके या क्या देख करके हम लोग को लगता है कि हम लोग तो अभी ये लग रहा है ना, क्यों हम लोग बीपीएड किए। या यहाँ तो विजय चौधरी जी बोल ही दिए थे, शिक्षा मंत्री तो बोल ही थे, हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे। तो हम लोगों को लगता है सर कि अब हम लोग अपना जो हम लोग का जो आगे जो पीछे का जो फ्यूचर है या जो हमसे जूनियर है, तो हम तो कभी भी बोलेंगे सर उनको क्या आप स्पोर्ट्स कीजिए और बिहार में रहिए। हम लोग तो इतना हो रहा है ना कि बिहार में हमने जन्म क्यों लिया
हम बिहार में हम जन्म क्यों लिए, इससे अच्छा झारखंड में ले लेते, इससे अच्छा यूपी में ले लेते, इससे अच्छा हरियाणा में ले लेते, ताकि वहां पे हम लोग का भविष्य कम से कम कोई भी देखिएगा डिफरेंस बिटवीन नहीं है। 3 शिफ्ट में सर स्कूल चलती है, हरियाणा में 3 शिफ्ट में स्कूल चलता है और बहुत अच्छे से चलता है। वहां भी उतना ही समान वेतन है एक फिजिकल टीचर का जितना एक सब्जेक्ट टीचर का। अब इस गवर्नमेंट क्या ला रही है, नया शिक्षा नीति 2022 में लागू होगा वो चीज, और उसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य सब्जेक्ट में शामिल होगा। अब ये कंडीशन में फिजिकल एजुकेशन को कैसे आप अनिवार्य में आप शामिल करेंगे? इधर मोदी जी आते हैं और फिट इंडिया जो मूवमेंट होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जैसे क्या आपका विराट कोहली, इन लोगों से डिबेट करवाते हैं कि फिजिकल फिटनेस कितना जरूरी है। आप बताएं पूरे देश को, वो बताते भी हैं कि फिजिकल फिटनेस बहुत ही जरूरी है, ये वो जितना भी है, जितना दलील देना रहता है देते हैं। उसके बाद जब आपका फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यदि काम करने को दिया जाए तो 0, 8,000 का नौकरी आप थमा रहे हैं, अनुबंध पे यहां पे कोच को रख रहे हैं। बिहार और झारखंड जब से अलग हुआ है तब तक अभी तक डीएसओ की बहाली नहीं हुई है, और आपका जो चेहरा है, मतलब हर एक बैनर में, मतलब जो ओलंपिक में 5 जो पदक जो जीत करके आए थे, उनका फोटो बहुत छोटा था उनके बैनर में, लेकिन मोदी जी का फोटो एकदम पूरा एकदम बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। सभी आप चले एयरपोर्ट पे, सारे एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग, सारे रेलवे स्टेशन में चले जाइए बड़ा बड़ा होर्डिंग। मेट्रो में उस समय सफर कर रहे थे सर, पूरा मेट्रो के जितने भी बॉगी में आप जाइएगा तो एकदम मोदी जी का एकदम पूरा भौकाल एकदम बना हुआ। लेकिन यदि हम लोगों की बात है, हम लोग के भविष्य की बात है, एक स्पोर्ट्समैन की भविष्य की बात है, उसमें कहीं कुछ नहीं है सरकार का। जो भी करना है उससे अच्छा तो हम लोग ये किए ना सर कि हम लोग एजुकेशन में आ जाते, ट्यूशन 2 को पढ़ा लेते ना तो 10,000 रुपया महीना कमा लेते हैं। 8,000 रुपया किस हैसियत से सरकार रखी है, ये तो सरकार ही जाने। सरकार का जो एक ड्राइवर है ना सर, प्राइवेट ड्राइवर, उनको भी 20,000 रुपया पेमेंट देती होगी। कोई भी मंत्री एमएलए जिनका भी है, एक बॉडीगार्ड को भी जो है ना वो भी 20,000-22,000 रुपया महीना लेता होगा, एक प्राइवेट बॉडीगार्ड। और हम लोग उससे भी खत्म, मतलब हम लोग का एजुकेशन जो है नहीं, यहां पे मुख्यमंत्री जी समझते ही नहीं है कि स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल टीचर कहां बहाल होना है, क्या बहाल होना है। हम लोग यहां तक रिजल्ट भी ले लिए, एग्जाम भी दे दिए, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोगों के भविष्य के साथ बहुत खेला जा रहा है। ये सब चीज में सरकार को सोचने को है। और यदि आपको एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन, यदि आपको चुस्त एंड दुरुस्त करना है तो हम लोगों को भी समान काम समान वेतन आपको देना पड़ेगा। या जो भी आप दे रहे हैं पीछे से, जो भी शारीरिक शिक्षक जो भी बहाल हुए हैं 2012 तक, लास्टली 2011-12 तक जो बहाल हुए हैं, उसी के अनुसार से हम लोग को भी नियोजन कर दिया जाए। यही ना होगा मांग, जैसे ही बहाल करेंगे सबका मांग तो यही होगा। तो सरकार का यही नीति है कि उतना ही खिलाना है जितना से ये जिंदा रहे। इसका लब्बो अब यही है। और आपको बता दें कि 8,000 का सैलरी रखा गया है, और ये निश्चित है कि जिस दिन ये बहाल होंगे उसके कुछ दिन बाद से ही स्कूल में फिर से तालाबंदी होगी। क्योंकि आज के ज़माने में एक अगर आप चपरासी भी रखते हैं तो उसका सैलरी कम से कम 20,000 देना होता है। और ये फिजिकल टीचर हैं जो छात्रों को फिट रहने का गुण सिखाएंगे, खेल में आगे बढ़ने का सिखाएंगे। आखिर जब यही असंतुष्ट रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो क्या ये ज्ञान दूसरे को देंगे? तो विचार करना चाहिए। और सरकारी नौकरी आप ऐसा रखे हुए हैं कि वो एक मजदूर की कमाई से भी कम है। अगर देखा जाए तो एक मजदूर भी एक दिन में 500 रुपए कमाता है, लेकिन ये फिजिकल टीचर जो होंगे वो लगभग 150 से 200 रुपए कमाएंगे। तो ये तो मनरेगा कानून से भी नीचे का इनका जो है पे स्केल है। मनरेगा में काम करना इससे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो विचार करना होगा सरकार को, और ऐसा दोहरा नीति शिक्षा के साथ कम से कम नहीं अपनाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।